यो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है। मोहम्मद शरीफ सवालते खबर सुनो। पहला कुछ खास खबरों की सुर्खी। वजीर आजम की सदारत में नवी दिल्ली में चीफ सेक्रेटरियां की कौमी कॉन्फ्रेंस जारी। दहशत पसंदी की रोकथाम वास्ते रियासत न एक साझा स्क्वाड ATS कायम करने की मरकजी वजीर दाखिला की हदायत। साल 2025 के दौरान हासिल की गई कामयाबियां में टैक्स असलाहत एक नुमाया बाब। तय वजीर आजम को माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात कल मुख्तलिफ मौज़ूओं पर करेगा अजहार ख्याल। पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में नवी दिल्ली में चीफ सेक्रेटरियां की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस इस वेले जारी है। यह 3 रोजा कॉन्फ्रेंस कल यानी 26 दिसंबर तो शुरू हो गए कल यानी 28 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस कॉन्फ्रेंस को मकसद तमाम रियासत और यूटीज की मरकज के नाल संजाली न मजबूत करना है। कॉन्फ्रेंस में तमाम रियासत और मरकजी जेर इंतजाम वाला इलाका का चीफ सेक्रेटरीज सीनियर अफसरान तय मुख्तलिफ शोबा का माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने पूरा मुल्क में दहशत पसंदी की रोकथाम को एक साझो स्क्वाड ATS कायम करने वास्ते क्यों है तय रियासत का पुलिस सरबराह ने इस पर तावड़ा अमल दरामद करने की हिदायत दी है। नवी दिल्ली में कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफों मुनक्कद हुई दहशत गर्दी की रोकथाम तो मुतल्लक 2025 की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में अपना ख्यालों को इजहार करता हुआ अमित शाह ने क्यों जे NIA ने ATS को एक मुश्तरका फ्रेमवर्क तैयार करने वास्ते वसी पैमाना पर काम कियो है, जिसना रियासती पुलिस दस्तानामी भेज दितो गयो है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तेजी नाल बदल रही दुनिया का तकाजा के मुताबिक तालीमी अदारा में पुराना किस्म का तो तरीका ना खैर आबाद कहता हुआ जदीद तरीका तय हुनरमंदी वर मबनी तालीम की फराहमी पर जोर दितो है। श्री माता वैष्णो देवी की 11वीं कन्वोकेशन तकरीब नाल खिताब करता हुआ मनोज सिन्हा ने क्यों जे हमना नसाब को बोझ घट करता हुआ मुस्तकबिल का रोजगार का हामिल हुनर न अपनानो वैगो। इस मौका पर उन्होंने एक हाई एंड कंप्यूटिंग AI एंड डीप लर्निंग लैब और शादीशुदा स्कॉलरों वास्ते अकामती सहूलत को भी इफ्ताह कियो। मनोज सिन्हा ने यूनिवर्सिटी तो अपनी डिग्री मुकम्मल करने वाला जहीन तालब इल्मा और स्कॉलराना सर्टिफिकेट और ट्राफियां नाल नवाजियो। साल 2025 भारत की तरक्की का सफर में एक अहम बाब है। इस एक साल के दौरान पॉलिसियां की बुनियाद पर तरक्की हुई है, इसको असर देखने न मिले। इस्लाहात का साल अनवान नाल इस खुसूसी सीरीज में सुनो 2025 में टैक्स का शोबा में भारत की तरक्की बारे यह खुसूसी रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत वाली मौजूदा हुकूमत ने पिछले 8 साल में टैक्स इस्लाहात शुरू की, जो 2025 में भी जारी रही। ये पिछले निजाम से एक वाजह छिटकारा है। इससे अक्सर तब्दीली की बुनियाद अगले दौर की GST इस्लाहात हैं। 2017 में GST लागू किया गया था, जिसकी वजह से पूरा भारत एक वाहिद मार्केट बन गया था। कई जुमरों की वजह से तनाज़ात पैदा हो गए थे और इस निजाम पर अमल दरामद में पेचीदगी आ गई थी। लेकिन इस साल इस निजाम को माकूल बनाया गया और 5 और 18% के 2 जुमरे बना दिए गए, जिसकी वजह से इस पर अमल दरामद में सहूलत पैदा हो गई। 2014 से पहले इतने सारे टैक्स थे, यानी एक प्रकार से टैक्स का जंजाल था और उसके कारण बिजनेस की कॉस्ट और परिवार का बजट दोनों ही कभी भी संतुलित नहीं हो पाते थे। उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। खपत और महसूलाती रुझान में खातिर ख्वाह असर देखने को मिला। भारत में दिवाली के त्योहार के दौरान सबसे ज्यादा फरोख्त रिकॉर्ड की गई, जो 6 ट्रिलियन रुपए से भी ज्यादा रही। नवरात्रि के दौरान भी जबरदस्त मांग रही और अक्टूबर के महीने में गाड़ियों की फरोख्त सबसे ज्यादा हुई। उम्मीद है कि GST में कटौती और इनकम टैक्स में रियायत की वजह से लोगों को तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत का मौका मिलेगा। अब बीमा प्रीमियम पर GST लागू नहीं है, जबकि रोजमर्रा की लाजमी चीजें भी मजीद सस्ती हो गई हैं। इनकम टैक्स इस्लाहात से औसत दर्जे के लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस्तिस्ना की हद 2014 में 2 लाख रुपए थी, जबकि इस साल ये हद 12 लाख रुपए कर दी गई है। इस साल टैक्स इस्लाहात से न सिर्फ माली ढांचे की तश्कील न हुई है, बल्कि एक नजरियाती तब्दीली भी आई है, जिसके तहत एतबार, सहूलत और शफाफियत तरक्की और अमल दरामद की बुनियाद बने हैं। शबीरुज़्ज़मा, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। मौजूदा समाज में पाई जा रही कई तरह की समाजी बुराइयों में रिश्वतखोरी भी एक नासूर बन गए उभर रही है। रिश्वतखोरी को
खात्मो करने वास्ते जित एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी कार्रवाइयां न जारी रखे हुआ है उतै इस माह अवामी तावन भी निहायत जरूरी है। जम्मू कश्मीर का डायरेक्टर ACB शक्ति कुमार पाठक का अल्फाज। जो भी इस मैसेज को सुन रहे हैं उन सबसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी इस करप्शन के खिलाफ अभियान में एक कदम आप आगे बढ़ाएं और हम एक एंटी करप्शन एजेंसी होने के नाते जो कुछ भी हमसे बन पाता है वो हम अवश्य करेंगे। आपका एक बढ़ाया हुआ कदम हमारे बल को कई गुना बढ़ाएगा और भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल निर्बल करने में सक्षम होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल यानी 28 दिसंबर न मन की बात का अगला रेडियो प्रोग्राम में मुस्लिम मौजूदों पर अपना ख्यालों को इज़हार करेगा। यो प्रोग्राम आकाशवाणी ते दूरदर्शन का पूरा नेटवर्क वर सवेरे 11 बजे नशर किया जाएगा। हिंदी नशरिया के फौरन बाद मन की बात को इलाकाई स्टेशन नाल मुकामी जबानों में तर्जमो भी पेश किया जाएगा। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज न मनशियात की लानत तो छुटकारो दिवान वास्ते मुल्क भर में हर सतह पर कोशिश जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सुनेऊ। अपने जीवन में सफलता के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों ने इस लत तो दूर रखने वास्ते लाजमी इकदामों बारे वुमेद थिएटर एंड कल्चरल ग्रुप का बानी रोहित भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता हुआ क्यों जो ये ड्रग्स का चलन चल पड़ा है इससे हमारा यूथ जो है वो खराब हो रहा है। यूथ का जो भविष्य है वो भविष्य खराब हो रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे बहुत कोशिशें हो रही है जोरों शोरों से कि इस चीज को युवाओं से दूर रखा जाए, ड्रग्स को हमारे जम्मू कश्मीर से अलग किया जाए। और क्योंकि यहाँ का जो युवा है वो बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन ड्रग्स का जो भविष्य है वो अंधकार है। ड्रग्स लेने वाले लड़के का जीवन खराब नहीं होता, उससे पूरा परिवार नष्ट होता है। तो इससे ये सीख मिलनी चाहिए कि जो युवा है उन्हें ये देखना चाहिए कि उन्हें ड्रग्स से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए। इंगा पुलिस ने मनशियात के खिलाफ अपनी कार्रवाई न जारी रखता हुआ गोपालपुरा चाडोरा बडगांव का बसनीक मेहरबान अहमद भट्ट नामी एक ड्रग्स स्मगलर ने गिरफ्तार कर गया। उसका कब्जा तो मनशियात की एक अच्छी खासी मकदार बरामद की है। सिपाही पुलिस ने इसी तरह की एक कार्रवाई के दौरान शमीम अहमद भट्ट साकना पोतरवाल की गांव का बसनीक एक स्मगलर ने गिरफ्तार कर गया। उसका कब्जा तो नशीली एशिया की कुछ मकदार बरामद कर ली है। इसी दौरान सिपाही पुलिस ने 3 बालाई वर्कर ना पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लियो है। उनका ना अवैस अहमद लोन साकना सदऊ, मुश्ताक अहमद शाह साकना शाह लट्टू ते सब्जार अहमद साकना चक टोलिंद सिपाहियां दसिया गया है। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इक्तसादी जराइम तो मुतल्लिक विंग ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में रोहामा बारामूला का बसनीक एक शख्स मुनीर अहमद कटारिया के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है, जिस पर माल चोखर का बेच बटान में बड़ा पैमाना पर खुर्द बुर्द तय धोखाधड़ी करने को मामलो साबित हुआ है। इसी सिलसिला में क्राइम ब्रांच ने एक शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद इकनॉमिक ऑफेंसेस विंग की तरफों छानबीन की गई तो शख्स मजकूर ना इस तरह की धांधली करने में मुलव्वस पायो गयो। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा का बानी डायरेक्टर प्रोफेसर अजीत कुमार नागपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तिबी सहूलियात में बेहतरी आने वास्ते मजीद इकदाम करने की लोड़ है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता हुआ उन्होंने क्यों जिस तरीके की हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक अगर हम अपने हेल्थ सर्विसेज और सेहत की कंपैरिजन करें एक डेवलप कंट्री के साथ तो उसमें हमारी कमी है और उसको ठीक करने के लिए सिर्फ 2 तरह से तरीका है। एक तो फैसिलिटीज क्रिएट करनी है और एक एजुकेशन करनी है ताकि लोग समझें कि बीमार होने से पहले हमें क्या करना चाहिए। और वो जो सलाह है वो हमें स्कूल से लेके कॉलेज से लेके और तरह तरह की एक एग्जीबिशंस करके लोगों को समझाना चाहिए कि आप अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए क्या करें। उसमें डाइट भी आती है, उसमें एक्सरसाइज भी आती है, उसमें और चीजें भी आती हैं, उसमें जो बुरी आदतें हैं वो भी उसमें आती हैं। और उनको अगर ख्याल से देखा जाए तो एक तरह से हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं कि सेहत जानी जानी जरूरी है और मजबूरी नहीं है, क्योंकि कई लोग इसको सेहत अपने आप बना सकते हैं। इसके नाल गोजरी खबरों को यो बुलेटिन मुक्यो। मारी खबरों को अगलो बुलेटिन 6:05 पर आकाशवाणी तू कश्मीरी में नशर वैगो। दियो इजाजत, रब रखो।